काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर में विभिन्न ब्राह्मण संगठन के लोगों ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है, जिसमें कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के बेलखरिया के पुरा में हुए मुकेश हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी तथा परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र की दुर्गा बाजार में 20 जून को कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी थी, जिसके इलाज के दौरान वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में 21 जून को मौत हो गई। उसी सिलसिले में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। इस दौरान परशुराम सेना के प्रशांत दुबे ने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की है। हम लोग आज मुकेश मिश्रा जी के आवास पर आए हुए हैं। जैसा कि इस बहुत ही अच्छे और मिलनसार लड़के के साथ जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं, इसके खिलाफ सभी ब्राह्मण समाज, सभी समाजों के लोग एकत्रित होकर और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर ये जो घटना घटी हुई है, ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है। एक छोटे से बच्चे के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना का अंजाम दिया गया। ऐसे मनचलों, ऐसे मन बड़ों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। इनकी सारी संपत्ति को कुर्क करना चाहिए सरकार को। और यहाँ की प्रशासन से हमारा पूरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर गुंडा एक्ट लगाकर इनके साथ गैंगस्टर के आरोप में इनको जेल भेजा जाए और इनसे जितनी कठोरतम कार्रवाई की जाए कि आने वाले मतलब समय में कभी भी कोई ऐसा गलती करने से पहले 100 बार सोचे कि ये देश की जनता है और ये मिर्जापुर ब्राह्मण समाज कहीं से किसी से पिछड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति का साथ है और सब एकत्रित होकर एक साथ एक बार में मुकेश मिश्रा जी के लिए पूरी संवेदना के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ उनके लिए निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं और न्याय की उनकी पूरी लड़ाई को अंतिम पद तक लेकर चलेंगे। इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं और साथ में रहकर उनके बुजुर्ग माता पिता का मदद कर और उनकी सारी न्याय की लड़ाइयों को लड़कर उनके हाथों को मजबूत किया जाएगा। वाराणसी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक भूमि से कब्जा हटाने का सख्त निर्देश दिया है, जिसका राजा तालाब तहसील के ठीक सामने सही से अनुपालन नहीं हो पा रहा है। दबंग तहसील गेट के सामने बीरभानपुर गांव स्थित सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल, मई टंकी एवं नाली तोड़कर उस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे हुए हैं। राजा तालाब तहसील के सामने ग्राम बीरभानपुर में दबंग द्वारा सिंचाई विभाग की बेशकीमती भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। साथ ही पीडब्ल्यूडी के रोड पर भी टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मामले में स्थानीय अधिकारी व कर्मचारी कार्रवाई करने से कन्नी काट रहे हैं। तहसील के सामने की जमीन अवैध कब्जे से भी अछूती नहीं है। कुछ तो नलकूप के बंद होने से पहले ही अवैध कब्जे के चलते अतिक्रमित हो गई है, तो बचे हुए भूमि पर अभी भी दबंगों की नजर है, जिस पर ट्यूबवेल, टंकी व नाली पहले तोड़कर उसको बराबर किया जा रहा है। उसके बाद उस पर मिट्टी गिट्टी डालकर टीन शेड बनाकर कब्जा किया जा रहा है, जिसके कारण तहसील रोड तक जाने वाली नाली बंद होने से आसपास के काश्तकारों को आने जाने की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसकी शिकायत के बावजूद तहसील प्रशासन और सिंचाई विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। तहसील राजा तालाब के सामने जो है एक सिंचाई विभाग की वो ट्यूबवेल लगा था और वो जो है उसका पंप अभी लगा हुआ है और नाली और टंकी पूरी बनी हुई है। उस पर कुछ जो है भूमाफिया लोग जो है अतिक्रमण करके जो है उस जमीन को हड़प कर जाना चाहते हैं और उसके बाद आगे जो है पूरा घेर करके बना लिए हैं और पीछे जो है टंकी थी और टंकी को आज रात को तोड़ करके जो है उसको भी अपने में मिलाना चाह रहे हैं। इसके खिलाफ जो है एप्लीकेशन दिया गया था एसडीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ और उच्च अधिकारियों का भी दिया गया है और इस पे जो है एक एप्लीकेशन बाई व्हाट्सअप जो है कैनाल मजिस्ट्रेट के यहाँ भी दिया गया था। उस पर मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो है, और फिर भी ये जो है मान नहीं रहे हैं। रात को काम लगा करके, छुट्टी के दिन काम लगा करके ये बराबर जो है उस पर कब्जा करने की नीयत बनाए हुए हैं और कब्जा कर भी रहे हैं। वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी के नेतृत्व में 25 जून को सेवादारों का दूसरा जत्था अमरनाथ के लिए रवाना होगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के लिए काशी का 22वां विशाल भंडारा श्रावण मास तक चंदनवाड़ी में कैंप लगाकर चलाया जाएगा। इसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष एवं काशी के वरिष्ठ समाज सेवी दिलीप सिंह बंटी ने पत्रकारों को दी। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के चौक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष
दिलीप सिंह बंटी ने बताया कि कोरोना के भीषण महामारी के चलते 2 वर्षों से बंद रही अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर सेवादारों का जत्था जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया जा रहा है, जो सावन माह तक चंदनवाड़ी में कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की अनवरत सेवा करेंगे। वहीं पहला जत्था मौके पर पहुंचकर कैंप लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दूसरा जत्था मेरे नेतृत्व में विवेक श्रीवास्तव के साथ 10 सेवादारों को लेकर 25 जून को रवाना होगा। वहीं इस दिन मेरे निवास स्थान से एक बाइक रैली भी निकाली जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि इस बार चंदनवाड़ी कश्मीर में पहले से 3 गुना ज्यादा यात्री जाएंगे। वहीं बनारस के बहुत से लोगों को यात्रा परमिट की समस्या आ रही है। समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी ने कहा कि चंदनवाड़ी कैंप में 300 यात्रियों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। यहाँ बाबा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने मात्र 50 यात्रियों को सुलाने की परमिशन दी है। इस वर्ष सेवादारों को कार्ड बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भी लगाएंगे, क्या वहाँ पे भक्तों को स्वाद मिलेगा? जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 सालों से हम लोग जो है श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान विशाल भंडारे का आयोजन करते चले आ रहे हैं, और जितने भी सेवादार हमारे वहाँ हैं, हमारे 12 हलवाइयों का ग्रुप जो बनारस के स्पेशलिस्ट हलवाई हैं, वे वहाँ पे सवेरे चाय नाश्ता से लेकर सूप से लेकर दाल चावल तमाम तरीके के भोजन, तमाम तरीके की सब्जियां, उसके अलावा चाट, पाव भाजी, स्पेशल बनारसी ठंडाई, पान, दूध, अमूल मस्ती, मतलब तमाम तरीके की टॉफियाँ, साधु संतों को बांटने के लिए हम लोग जूता, मोजा, शॉल, टोपी, मास्क, स्वेटर, ये सारे चीज़ें हम लोग वहाँ पे हमारे यहाँ अवेलेबल रहती है, जो लगातार हम लोग जो है लोगों की सेवा में दिन रात सुबह से शाम तक लगे रहते हुए पूरी की पूरी सेवा 1 महीना हमारी चलती है सर। नांदी सेवा न्यास के तत्वावधान में हिंदी तथा संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और चिंतक, संस्कृत के आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के अमृत जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन रथ यात्रा वाराणसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह का आयोजन 25 एवं 26 जून को किया जाएगा। कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन रथ यात्रा में आयोजित राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह के 2 दिनों के 4 सत्रों में राजेंद्र जी के जीवन और उनके हिंदी तथा संस्कृत साहित्य पर विचार विमर्श होगा। साथ ही उनकी हाल ही में छपी 2 कृतियों साहित्य का आभा मंडल और नंदिया नावे संजोग के साथ साथ उन पर प्रकाशित स्मृति ग्रंथ सर्जना शिखर राजेंद्र प्रसाद पांडे का व्यक्तित्व और कृतित्व का लोकार्पण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद पांडे के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष समारोह आयोजित किए जाने की योजना है। उनकी स्मृति में हिंदी, संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं से चुने हुए 2 सर्जकों को प्रतिवर्ष सम्मानित किए जाने की भी बात चल रही है। नांदी सेवा न्यास की अध्यक्षा, नांदी सेवा न्यास की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही हूँ। सर्जना शिखर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जन्मोत्सव समारोह है, और इस समारोह, ये 2 दिनों का समारोह है, 25 जून और 26 जून को 4 सत्रों में यह संपन्न होगा। जिसके प्रथम सत्र में डॉक्टर पांडे जी के ऊपर संपादित स्मृति ग्रंथ का विमोचन होगा। उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे सत्र में उनकी रचनाओं, उनके साहित्यिक कर्म, कविता, संस्कृत से संबंधित साहित्य और कथा तथा कथेतर साहित्य पर ये सत्र चलेंगे। वाराणसी के नगर निगम में एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 आय व्यय का बजट पेश किए बगैर पास करने का आरोप लगाकर नगर आयुक्त को पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि बजट के विषय में बिना जानकारी दिए उसे पास किया जाना मेरे विशेषाधिकारों का हनन है। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने मेयर एवं नगर आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146(3) में स्पष्ट है कि नगर आयुक्त द्वारा तैयार बजट 15 फरवरी से पूर्व ही निगम को प्रस्तुत कर देना चाहिए। चूंकि इस बजट से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो कि अति संवेदनशील विषय है एवं मेरे विशेषाधिकार के हनन की श्रेणी में आता है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही के लिए जवाबदेह समस्त दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है,
ताकि ऐसी गतिविधि की पुनरावृत्ति न हो सके। सर, आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आया था, क्या कुछ समस्याएं थी उनकी और कैसे निवारण आप देखते हैं? उनकी कुछ प्रमुख समस्याएं थी बजट के संबंधी, 2022-23 के बजट के संबंधी समस्या थी, और अपने क्षेत्रों में कुछ जो समाजवादी पार्टी के पार्षद थे उनके अपने क्षेत्रों में समस्याओं के लिए था। तो हमको अवगत करा दिया कि तत्समय जो भी निर्णय हुआ है महापौर के निर्देशन में उनको अवगत कराते हुआ, और जब भी आगे सदन बुलाया जाएगा तो वो समस्याएं उठते जाकर उसको निराकरण कराया जाएगा। किस तरह से क्या क्या समस्याओं को लेकर आप लोगों ने नगर आयुक्त से मिला है और क्या जवाब मिला है वहाँ पर? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर बनारस, क्योंकि बनारस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एजेंसी है, और बनारस में जिस तरह से नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कारण उसका ये है क्योंकि बिना सदन में बजट पेश हुए, बिना सदन में उसकी चर्चा बजट की हुई, पहली बार ऐसा हो रहा है बनारस के इतिहास में कि बजट पास करा दिया गया। क्योंकि बजट को जो नियमावली है, इसकी नियमावली धारा 146 के सब क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि 10 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी के बीच में बजट उनको पेश कर देना चाहिए, और 96 घंटा पहले सारे पार्षदों को सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि न सूचना दी गई, और 10 क्योंकि इंतजार कर रहे थे, इनके मन में कहीं ना कहीं गंदगी थी, मेयर और नगर आयुक्त की मिली भगत से, क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं गंदगी थी, इसलिए इसको पास नहीं की। 10 दिसंबर से 8 जनवरी तक का इन्होंने इंतजार किया कि आचार संहिता लग जाए, आचार संहिता के बाद बजट पास कर देंगे, और प्रशासक के तौर पे जिस तरह से जब नगर निगम भंग रहता है तो प्रशासक जो बजट सरकारी होता है वो पेश कर देते हैं। तो उस तरह से इस बजट को पेश कर दिया गया है कि लगातार ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है बनारस के अंदर, नगर निगम के अंदर। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हमारा देश, हमारा प्रदेश और ये नगर निगम देश के संविधान से चलेगा, नियमावलियों से चलेगा, और अगर इनसे नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। वाराणसी की कपसेठी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मिर्जामुराद थाना अंतर्गत लालपुर चट्टी के पास से हत्या के मामले में फरार अभियुक्त 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कपसेठी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब लालपुर चट्टी से 4 वर्षों से हत्या के मामले में फरार चल रहा 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश बिंदु पासवान हत्थे चढ़ा। वहीं पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त मूल रूप से बिहार के कैमूर जिले का रहने वाला है, जो वर्तमान समय में भेलुपुर थाना अंतर्गत भरोरी सुदामापुर में रहता था। 2018 में वादी राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया ने चौबेपुर थाने में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं अभियुक्त की तलाशी के दौरान उसके पास से 300 रुपए नगद एवं एक टूटी टच स्क्रीन मोबाइल फोन बरामद किया गया है। ये गिरफ्तारी जो है अभी लालपुर चट्टी में मिर्जा मुराद में संध्या 4 बजे हुई है। एक्चुअली ये केस था राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया जी थे, वो वादी थे, उनका लड़का संतोष उर्फ बाबू था, जिसकी मृत्यु हुई थी, मर्डर हुआ था 2018 में। तो उस समय 4 अपराधी उस समय संज्ञान में आए थे, जिनकी 3 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। सर, किस थाना क्षेत्र में घटना हुई थी? ये चौबेपुर थाना क्षेत्र में उस समय घटना हुई थी, और अभी जो ये इसकी राजेश त्रिपाठी जी जो है वो पार्ट विवेचना कर रहे हैं, और उन्होंने कल इसकी गिरफ्तारी लालपुर चट्टी मिर्जा मुराद से की है। जो गिरफ्तारी जिसकी हुई है उसका नाम बिंदु पासवान है। ये 25,000 का इनामिया भी है, और ये तकरीबन 4 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने काफी मेहनत की, टीम लगाई त्रिपाठी ने, और इसको हम लोगों ने गिरफ्तार। कितने धाराएं सर हैं इस समय? इनके ऊपर अभी एक धारा है, 302 धारा चल रही है, जो कि अपने आप में ही काफी संगीन धारा है। सर, यहाँ से गिरफ्तारी के लिए सर एक ही है सर, और कोई है? नहीं, इसमें 4 मुजरिम थे, जो कि 3 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। ये एक अकेला बिंदु पासवान बचा था, जिसकी अभी गिरफ्तारी तुरंत हुई है। उसके पास कोई गिरफ्तार सर, उसके पास कोई कुछ बरामद हुआ सर? नहीं, एक्चुअली काफी पुरानी घटना हो चुकी है, तो अपराधी बहुत ही तेज होने लगे हैं आजकल। तो इन्होंने शायद पहले ही कुछ इसका फेक फाक दिया होगा, तो अभी इनके पास कुछ हमें ऐसा बरामद तो नहीं हुआ है। हमें मुजरिम ही बरामद हुआ है, जो कि काफी बड़ी बात है इतने सालों के बाद, और इतनी मेहनत कड़ी लगन के बाद पुलिस के द्वारा बरामद हुई है। न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा।